अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डब से मैं हूं अब्दुल्ला बुखारी। इस वक्त एएनपी के मरकज़ी तर्जुमान इंजीनियर एहसानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। केपीके की जो सूरत हाल है उसके हवाले से इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें ये बताएं, क्या आप खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उससे मुतमईन है, उसकी कारकर्दगी से? उसकी कारकर्दगी से तो हम मुसलसल बता रहे हैं कि 11 साल से कोई मुतमईन नहीं है। हम क्या, कोई भी मुतमईन नहीं है। कोई आम आदमी से आप पूछ रहे हैं, हम तो सियासी कारकुन हैं, वो भी मुतमईन नहीं है। मसला ये है कि 11 बरस वहाँ पे क्या हुआ। हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज होता रहा और काम वहाँ नहीं हुआ। गवर्नेंस उनको नहीं आती, करप्शन बेतहाशा है। गंदम स्कैंडल हो या कोई और मामलात हो, तो उसकी कहीं एक जगह पे एंड है नहीं, तो उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं है, करप्शन भी बेशुमार है और उनको हुकूमत करना आता नहीं है ना। एक पॉपुलिस्ट मूवमेंट के अंदर आ गए हैं, लेकिन ये है कि हुकूमत का कोई हाल उनका नहीं। अच्छा, नहीं, चलो हुकूमत उनको नहीं करना आती, उनके पास गवर्नेंस के मसाइल हैं, तो अवाम क्यों बार बार उनको सेलेक्ट करती है? हालांकि केपीके अवाम की तो ये है कि आवाम का सवाल जो है वो उनसे पूछे जो बलूचिस्तान में जिनको मुंतखब करा के लाती है और फिर वो नाम ले देती है अवाम का। ठीक है, क्या कुदूस बुजिंजो को बलूचिस्तान के अवाम ने मुंतखब किया था? तो आप समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर को जो लेके आए हैं वो पुख्तनख्वा के अवाम है। हम चैलेंज करते हैं, आप पुख्तनख्वा के इलेक्शन खोलें, 50% हल्कों में आपको 50% से ऊपर के वोट बोगस मिलेंगे। यानी आपका मतलब है कि धांधली के थ्रू आते हैं या किसी के कंधे पे बैठ के आते हैं? कंधे पे बैठ के आते हैं, और कंधे पे जिनके बैठ के आते हैं उनको धांधली करना आती है। अच्छा, ये बता दें कि इस वक्त कुरम में जो कुछ हो रहा है, इतने ज़्यादा वहाँ पे अमवात हो चुकी हैं, आम लोग, मासूम लोगों का खून बह रहा है, तो इस पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? क्या सिर्फ वहाँ पे जो हुकूमत है, सूबाई हुकूमत, वो कंट्रोल पा सकती है? वफाक उनकी हेल्प कर सकती है? आपस में बैठ के सुलह सफाई हो सकती है? क्या हल है देखें, इसका? पहले मरहले में तो रिट ऑफ द स्टेट कायम करना ये हुकूमत का काम है। सूबाई हुकूमत का इलाका है, वो इसमें फेल हो चुके हैं। वफाकी हुकूमत तवज्जो नहीं कर रही। लेकिन सबसे पहले तो वहाँ पे अमन लाना ये गवर्नमेंट का काम है, स्टेट का काम है सीधा। और उसके बाद उन लोगों के दरमियान उस तनाज़े को हल करना कैसे है, ये उसके बाद की बात है। पहली चीज़ में आप नाकाम हुए कि आप वहाँ पे स्टेट ऑफ द रिट इस्टेब्लिश नहीं कर सके, आप वहाँ अमन कायम नहीं कर सके। ये हुकूमत का काम है। उसके बाद उसमें मीडिएशन सियासी पार्टियाँ भी करेंगी, सिविल सोसाइटी भी करेगी और उनको नॉर्मलाइज करेंगे, लेकिन अमन कायम करना गवर्नमेंट का काम है। अच्छा, ये आखिरी सवाल ले लें कि एएनपी खैबर पख्तूनख्वा में कब कम बैक कर रही है? कब हम देख सकते हैं कि एएनपी हुकूमत में आए? इंशाल्लाह हम कम बैक कर रहे हैं ऑलरेडी। हम अपना स्पेस रीगेन कर रहे हैं और अगले इंतखाबात में इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों को सरप्राइज मिलेगा। चलें जी, बहुत चिनार में जो सूरत हाल है उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? और चिनार में हमने तो अभी आपको पता है कि परेशान बता दिया। हमारे चिनार में जो कुछ हो रहा है बहुत ज़्यादती हो रही है, कीमतें जाने जा रही है, लोगों के अमलाक और घर को गर्दिश किया जा रहा है। और अब हमारा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो तो इसमें लगा हुआ था कि हम कैसे एहतजाज कामयाब करें उसके लिए। और शमूली चीफ मिनिस्टर सारे के सारे इधर इस्लामाबाद के तरफ आ रहे थे और इसके ऊपर दौड़ रहे। लेकिन जहाँ तक मरकज़ी हुकूमत का ताल्लुक़ है तो इन्होंने भी कोई ख़ास किरदार अदा नहीं किया। वहाँ पे हमारा ये होता था कि कोई इस तरह छोटा मोटा मसला आ जाता था, उसमें गवर्नमेंट एक जरगा बनाता था और वो जरगा उस मसाइल को हल करता। अब अभी इस तरफ नुकसान इसलिए हुआ कि किसी ने उस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। तो मेरे ख़्याल में आज वहाँ पे हालात ऐसे हैं कि आपने देख लिए कि बहुत से तकरीबन 150 आदमी तक शहीद हो गए और दोनों तरफ से। और मतलब है कि उसके जो कीमत अमलाक, पेट्रोल पम्प, उसके घर वो नजरतश हो गए। तो मेरे ख्याल में ये हमारे दोनों सूबाई और मरकज़ी हुकूमत दोनों के जो है ना पिलर्स। कोशिश